प्रिय बच्चों, आज आपको संस्कृत का द्वितीय पाठ न्याग्रोध वृक्षा से संबंधित एक पद में एवं एक वाक्य में प्रश्न उत्तर समझाया जाएगा। सर्वप्रथम आपका जो पाठ का शीर्षक है न्याग्रोध वृक्षा, इसका मतलब समझिए। न्याग्रोध का मतलब होता है बरगद और वृक्षा का मतलब होता है पेड़। यानी आपके इस पाठ का शीर्षक है बरगद का पेड़। इसके संबंध में पाठगत अध्ययन आपको कराया जाएगा। महत्वपूर्ण इसमें एक पद में एवं एक वाक्य में प्रश्न उत्तर है, जिसका अध्ययन आप करेंगे और उसे उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। यहाँ पर आपका प्रश्न एक है, एक पदेन उत्तरं लिखत। एक पद में उत्तर लिखो, यानी एक शब्द में उत्तर लिखो। ग्रामे कः वृक्षः आसीत्। गांव में किसका वृक्ष था? तो आप लोगों को मालूम है कि गांव में किसका वृक्ष था? न्याग्रोध वृक्षा, यानी बरगद का वृक्ष, बरगद का पेड़। दूसरा है के मार्ग यासं परहरन्ति स्म। कौन रास्ते की थकान को दूर करते थे? पथिका, राहगीर। कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत। किसकी आवाज़ ने अंतरिक्ष को छुआ यानी स्पर्श किया? काकस, कौवे की। प्रकृति दत्तः वरः कः। प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान क्या है? वृक्षा, यानी पेड़। अगला प्रश्न है, तारो पत्राणि खादन कः नंद अस्म। वृक्ष के पत्तों को खाते हुए कौन प्रसन्न हो रहा था? आजः पुत्रः, यानी बकरी का बच्चा। अजा माने बकरी और अज माने बकरा, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात अगले उसमें आप पढ़ेंगे एक वाक्य में उत्तर लिखना। तो यहाँ पर है पहला प्रश्न, एक वाक्येन उत्तरं लिखत, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखो, जिसमें पहला का है सर्वे कस्य निर्णयः स्वीकृतः। सभी ने किसका निर्णय स्वीकार किया? उत्तर है सर्वे अजस्य निर्णयः स्वीकृतः। सभी ने बकरे का निर्णय स्वीकार किया। ख प्रश्न है, कः वृष्टिं बरसति। कौन वर्षा बरसाता है? तो कौन बरसाता है? वरुण देवः वृष्टिं बरसति। वरुण भगवान वर्षा बरसाते हैं। ग है वृक्षस्य आधारभूतः का। वृक्ष की आधारभूत कौन है? वृक्षस्य आधारभूता भूमाता, यानी वृक्ष की आधारभूत धरती माता
हैं। गा है अस्माभिः का वर्धनीया, हमें क्या बढ़ानी चाहिए। तो क्या बढ़ानी चाहिए? अस्माभिः वृक्ष संपत् वर्धनीया, हमें वृक्ष रूपी संपत्ति बढ़ानी चाहिए। अंगाय किं महत् पापम अस्ति, बहुत बड़ा पाप क्या है। वृक्षाणां छेदनं महतः पापम अस्ति, वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है। इस प्रकार से आपको द्वितीय पाठा में एक पदेन और एक वाक्य में उत्तर लिखने का तरीका बताया गया। यह महत्वपूर्ण है परीक्षा में। मैंने पहले भी बताया है कि एक पद में यानी एक शब्द में और एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए परीक्षा में आता है, जो कि 5 अंक और 4 अंक का अनिवार्य रूप से आता है। इसलिए आप लोग ध्यान रख कर के सभी बच्चे इसे याद करें और स्वच्छ साफ शुद्धता के साथ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और जांच कराएं।